अब वो श्रावक लोग घबरा गए, महाराज क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो समाज की क्या होने वाली है, हमारी बेइज्जती होने वाली है। क्यों? इतने सारे लोग आ गए हैं, हमारी व्यवस्था तो 500-700-1000 लोगों की थी। ज्ञान सागर जी महाराज के पास भी सब पहुंच गए, महाराज जी अब तो आप आशीर्वाद दे दो, कुछ कछु हो जाए, जो कुछ भी है। क्या हो गया? बोले कि ऐसी ऐसी बात है, हमने विमान जी में सोचा था कि 1500 से 1000 व्यक्ति होगा, और इतने हमने भोजन की व्यवस्था इतने ही लोगों की है। यहाँ तो देख रहे हैं 2-3 हज़ार लोग आ गए हैं, अब क्या होगा? और सब के सब शाम की बात, भोजन शाम का तो हो गया। ज्ञान सागर जी महाराज कहते अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कहाँ भोजनशाला कहाँ पर है तुम्हारी? पहले यहाँ से थोड़ी कि आज तो खोल दिया तुम्हारा भंडारा, सब जो चाहे जैसे चाहे वो उठाओ। सही बात तो वही थी, पहले पंगत तो वही होती थी। अब आज हमने थोड़ी सी भोजन व्यवस्थाओं को थोड़ी सी अपनी सुविधा भोगी ज़्यादा बन गए हैं। पहले प्रीति भोज होते थे, है ना, आराम से बैठा करके लोगों को अच्छे से परोसदारी किया करते थे और परोसदारी करके उनको भोजन कराते थे। आज तो क्या हो गया, हर कोई व्यक्ति अपने हाथ से ये उठा रहा है, इधर ये ले रहे हैं, उधर वो कर रहा है। ये भोजन व्यवस्था ठीक नहीं है। ये हमारी की आदतें हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं इस प्रकार की। हमने इससे क्या होता है, सामाजिक और एक भोजन पान की मर्यादाओं का भंग होता है और अच्छा भी नहीं लगता। वो जो पहले होता था वही व्यवस्था हमारी है। अब आजकल हमने देखा सीखी और बड़े बड़े पार्टियों की तरह अपनी पार्टियां बनाना चालू कर दिया। ज्ञान सागर जी महाराज के पास गए तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा एक काम करो, 2 व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन करके आओ मेरे पास। कौन? 2 व्यक्ति। जहां तुम्हारी भोजनशाला रखी है 2 व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, एक मंगल कलश लिया हाथ में और एक दीप रखा और दोनों व्यक्ति से कहा कि जाओ तुम्हारा काम क्या है, जब तक भोजन पूरा ना हो जाए तब तक तुम्हें भोजन नहीं करना है। और जो भी व्यक्ति आए भोजनशाला में हर व्यक्ति को घुसने मत देना, वो मांगे क्या चाहिए निकालते हुए देते जाना। और सारा भोजन किससे ढक देना? कपड़े से ढक देना, पूरा खोल करके मत रखना, भोजन निकालते जाना। वहाँ पर एक कलश रख दिया, उसको अन्नपूर्णा के रूप में, और एक दीप जला दिया जाता है वहाँ। अब भोजनशाला विमान जी हुआ, उन 2 व्यक्तियों की ड्यूटी, कोई भी आए व्यक्ति को, हर व्यक्ति के अंदर नहीं घुस, भोजनशाला जहाँ रखा हुआ वहाँ मत घुसने देना, निकालते जाओ निकालते जाओ। पता चला कि 2-3 हज़ार व्यक्तियों ने भोजन कर लिया, बाद में खोल के देखता है अभी भी भोजन बचा हुआ है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाते हैं, इसको इसलिए पहले उसको अन्नपूर्णा कहा जाता था। पहले हमारे लोगों के घरों में भी महिलाएं जो होती थीं और उनके लिए भी कहा जाता है कि जब भी तुम अपनी भोजनशाला में हो उस समय एक उसको गृह लक्ष्मी के रूप में कहा जाता है कि हर किसी को, इसलिए कहा भोजन को परोसदारी करते हुए ही भोजन कराना चाहिए। घर में भी ऐसा नहीं कह देना कि जाओ निकाल लेना और खा लेना। ये अपने अंदर की मर्यादा, अपनी अन्नपूर्णा की वृद्धि रुकती है इससे। इसलिए महिला वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पुरुष वर्ग है उनको कहो कि तुम बैठो, मैं भोजन लेकर के आती हूँ। परोसदारी, उनको परोस करके, और ऐसा नहीं कि हम काम में लगे हैं, रखा है तुम उठा लो और हेलो, ये नहीं होना चाहिए।
आज के समय में हमारी इस बातों को विशेष रूप से ध्यान है। ये पुराना इतिहास है। उसके लिए कहा रसोई घर में हर किसी को प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि बचपन में जब हम कभी स्कूल से जब आते थे तो सबसे पहले कहा जाता था कपड़े उतारो, है ना, बाहर, और वहाँ रखे हुए हैं, स्कूल से आए हो ना, उसमें डालो, बाल्टी वगैरह में रख के और कपड़े उसमें अभी धोएंगे, बाद में एक साथ धोएंगे, धोने वाला आएगा धो देगा, और उसमें जाकर के सबसे पहले कपड़े उतारो या वहीं बाहर रख कर के आओ, अपना व्यवस्था बस्ता एक साइड रखो, उसके बाद हाथ पैर धो, अब उसके बाद आओ भोजनशाला में, तब तुम्हें क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। ये शिक्षाएं सिखाई जाती है बच्चों को भी। अभी बचपन से ये ही संस्कार अगर होते हैं, अब हो ये रहा है कि आज हमने संस्कारों को थोड़ा सा गौण करते चले जा रहे हैं। बात यहाँ प्रसंग चल रही है कि ये तो मात्र एक ज्ञान सागर जी महाराज की गुरु कृपा, क्या बड़े से बड़े कार्य भी, बड़े से बड़े कार्य भी अपने आप वो हो जाते हैं। कई जगह का इतिहास पढ़ा आपने, कभी पटेरिया जी के दर्शन किए होंगे, है ना, गढ़ाकोटा गए होंगे, कुंडलपुर जाओ, रास्ते में पड़ता है, बीच में ही आता है दमोई के पहले। उस मंदिर का इतिहास है, देखिए आप, कि एक व्यक्ति ने एक दिन की रुई का व्यापार किया, इतना व्यापार कि एक दिन में इतना फायदा हुआ था कि उसने पूरा मंदिर बनाया था। उस समय की इतनी रुई का व्यापार किया उसने, एक दिन के रुई के व्यापार से मंदिर बनाया, भगवान की प्रतिष्ठा हुई। अब प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ आज मंदिर के बाजू में, अब वहाँ कहते हैं कि ये कुंड बनाया गया, जितने भी लोग आए सबकी भोजन पंगत हुई। अब हुआ है कि उस समय, आज के ज़माने में तो तेल के ज़माने के नहीं थे, पहले के लोग घी खाते थे। अब क्या करें, तो वहाँ पर जो उस समय जो प्रतिष्ठा में भट्टारक वगैरह आए होंगे, जो भी हों, तो उन्होंने एक कुंड के ऊपर क्या किया, पानी भर दिया, उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया, और लगा करके जो कुछ किया, उसके बाद से उन्होंने कहा अब इसमें से तुम देखना मत, किससे निकालते जाना, जितना हो निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, घी निकलता जा रहा है पंच कल्याणक में, है ना। उसके पंच कल्याणक में जितना बन रहा है सब घी का सामग्री बनती जा रही है। पंच कल्याणक 5 दिन 6 दिन तक पूरा चलता रहा, जब तक बिल्कुल एक व्यवस्था उसी की जिम्मेदारी है कि जिसको ये कार्य करना है। और पूरा पंच कल्याणक हो गया। पंच कल्याणक हो जाने के बाद भैया ये घी इसमें जो भरा था, देखें तो, खोल के देखते हैं तो क्या दिखता है, इसमें तो पानी भरा है। देखिए हमारे अंदर भक्ति और श्रद्धा जब होती है तो चमत्कार तो अपने आप होते हैं। आपकी भक्ति श्रद्धा, ये मत कहो कि किसने क्या किया, आपके सहयोगी करने वाले बहुत होते हैं। ऐसा है, वहाँ के इतिहास पढ़ते, मंदिर के इतिहास, ऐसे कई इतिहास मंदिरों के मिलेंगे आपको। ये सब महिमा हमारी जिन भक्ति की आस्था के ऊपर आधारित है। अब आज पूछो कई लोग महाराज आज क्यों नहीं होता है ऐसा, तो हम कहते पहले जैसे भक्ति करने वाले बन जाओ। आज लोगों की इतनी आस्था भी नहीं, समर्पण भी नहीं है, समय भी नहीं है। लोगों की कहीं ना कहीं हमारी विशुद्धि की कमी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर के भक्ति की कमी का परिणाम है कि आज तुम्हें इस प्रकार के अतिशय देखने के लिए, ऐसे करने के लिए आपको समय नहीं दिखता है। बस इतना ही है कि गुरु कृपा से, भगवान की भक्ति आदि से कठिनतर पाषाण हृदय भी कैसे हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। और बड़े से बड़े कार्य भी, जो कठिन से कठिन कार्य हैं, वे भी सुगम बन जाते हैं। जब ये आचार्य श्री ने सुनाया
और ऐसा ही एक और फिर आचार्य ने सुनाया। देखो आपको सत्य घटनाएं हैं ये। सन 1987 में नैनागिर का पंचकल्याणक, आज भी वहाँ पर वो लगा हुआ है बोर्ड। आप नैनागिर कभी तीर्थ की वंदना करने गए होंगे। वहाँ फरवरी में पंचकल्याणक हुआ। समूसण मंदिर जो तालाब के यहाँ जो बना हुआ है ना, उस तालाब का पंचकल्याणक हुआ आचार्य के सानिध्य में। पहली बार वहाँ आर्य का दीक्षा भी उसी पंचकल्याणक के दौरान, चुल्लक दीक्षा भी, गंभीर सागर जी आदि की दीक्षा वहीं हुई थी उस समय, चुल्लक दीक्षा। तो वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, पानी की समस्या है। आचार्य के पास आए, आचार्य जंगल से आ रहे थे, वहाँ पर एक बोर हुआ। प्रशासन से उन्होंने निवेदन किया पानी कहीं नहीं मिल रहा है, बोर हो रहा है। आचार्य जंगल से आ रहे थे, आचार्य को नमोस्तु, आचार्य नमोस्तु, यहाँ पर वो पानी के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। और वो तो आचार्य वहीं थोड़े से खड़े हो गए। देखिए आप 2 मिनट, लोगों ने वहाँ पानी थोड़ा जल परास प्रक्षालन किया और बोर जहाँ होना तो वहाँ किया, या छोटा सा बोर पहले से था, कुछ ऐसा जो कुछ भी हो। अब पंचकल्याणक हुआ। पंचकल्याणक में बिल्कुल 5-6 दिन तक पूरी उस एक बोर से पूरे पंचकल्याणक में पानी की सप्लाई चलती रही। जैसे ही पंचकल्याणक पूरा हुआ, सब अपने घर की ओर गए। बाद में चालू किया तो कहते पानी नहीं आ रहा उससे। ये किसकी है? तो कहीं ना कहीं गुरुओं के संयोग, गुरु की कृपा का ये प्रभाव होता है। नैनागिर के पंचकल्याणक में वहाँ पर, तो इसलिए ऐसे ही कठिन से कठिनतर कार्य भी कैसे हो जाते हैं? गुरु कृपा से सुगम हो जाते हैं। ऐसे ही दुख की आग बरसाने वाला ऐसा प्रचंड प्रभाकर भी शरद सोम हो गया। अब आपको आज से प्रसंग गुरुजी से सुने हुए कविता के ये प्रसंग कैसे होते हैं कि जब ऐसे बड़े से बड़े वातावरण होते हैं और ऐसे कठिन से कठिन कार्य हुआ करते हैं, और हमारे मन में अगर सच्ची श्रद्धा भक्ति हो तो बड़े से बड़े कठिन से कठिन कार्य भी सुगम हो जाते हैं। आज एक कविता का जैसे ये कहा, दुख के प्रभाकर सोम बन जाते हैं। सुनाता हूँ, प्रसंग है सन 2001 का, जब पहली बार बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक हुआ था। फरवरी में, वो भी फरवरी में ही हुआ था। और मस्तकाभिषेक पंचकल्याणक समूसण मंदिर का कुंडलपुर जी में है ना। और करने के बाद कार्यक्रम पूरा हो गया। कार्यक्रम करने के बाद मार्च का महीना था, अच्छी गर्मी थी, महावीर जयंती के 7-8 दिन पहले की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं थी। और महावीर जयंती के उस समय, और जब सूर्य अच्छा दोपहर में चमक रहा है, कुंडलपुर में जब धूप निकलती तो पत्थर कैसे होते, आग जैसे होते हैं, आग लगते हैं, ऐसा लगता है। पूरी गर्मी और जगह की और कुंडलपुर की गर्मी जब देखते हैं तो 3-4 टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है कुंडलपुर का। आचार्य जी ने एक सामयिक हुई, और सामयिक के पहले कुछ लग रहा था। आचार्य जी बैठते बैठते कहते चलो जल्दी सामयिक कर लो। बैठते सब महाराजों से कहते जल्दी सामयिक कर लो, यह ना कुछ उन्हें ये नहीं कहा कि बिहार करना है, ये नहीं कहा कि बिहार, सब महाराज कहते जल्दी सामयिक कर लो। हमने सहज, हम लोग थे आए तो आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य जी ने जल्दी सामयिक कर लो। क्यों कहा? अब आपस में चर्चा होने लगी, सब बैठे, कुछ समझ में नहीं आया। बस 1:30 बजा, आचार्य जी सामयिक से उठे
और हाथ में कमंडल है, सब महाराज लोग बैठे हैं, हम लोग भी बैठे। हम बाहर आए आचार्य जी के, चलो विहार करना, इतनी गर्मी है। आचार्य जी शाम को थोड़ी सा, नहीं चलो, और सीधा बड़े बाबा के पास इतनी धूम में। अब आचार्य जी के साथ अब हमने सब महाराज से कहा, दौड़ के गए। आचार्य जी कह रहे, आचार्य जी बिहार कर गए, जल्दी चलो सामान। सब लोग, अब उस समय पुराना ज्ञान साधना केंद्र था, हमने आचार्य जी के साथ चले, आचार्य जी का कमंडल पकड़ा, साथ में चल दिया। हमने कह दिया कि हमारे पास जो महाराज साथ में थे, जो कुछ भी आप बांध बूंद कर रख के आ जाना, हम तो आचार्य जी के साथ जा रहे हैं। खबर भेज दी उनको, उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया, अपना बैग एक बंद करके आके आए। वहां गए, इतनी गर्मी, पैर जल रहे हैं, और पैर जलते हुए आचार्य जी हंसते जा रहे हैं। हम कि आचार्य जी बहुत गर्मी है, कैसे चलेंगे, अपन थोड़ी सी 3 बजे की बात करते, थोड़ी कम हो जाता। चलो बड़े बाबा के दर्शन करना है अभी पहले, है ना। बड़े बाबा के दर्शन करे, और दर्शन करने के बाद पीछे से ही, आगे नहीं वापस, पीछे से एक रास्ता बहोरीबंद के लिए जाता है पर्वत पे से, वहीं से उन्होंने पीछे पगडंडी, पहाड़ वाली पगडंडी पकड़ करके पीछे जा कर के सीधा मेन रोड पर, कटनी वाले रोड पर आ जाते हैं। धीरे धीरे जब आचार्य जी ने अच्छे से थोड़ी सी वंदना में आचार्य जी की, बड़े बाबा की अच्छी भक्ति वगैरह कर दिए, स्तुति वगैरह की है, वंदना की है, पाद प्रक्षा, चरण स्पर्श आदि किए, और वहाँ जा कर के थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान में बैठ गए। इतने में सभी जितने महाराज लोग भी आ गए ऊपर बड़े बाबा के यहाँ, और फिर पीछे से निकल करके आगे गए। देखिए इतनी धूप, मार्च का महीना है, अचानक है। अब जैसे ही रोड पे आते हैं, कच्चा रोड पार करके पगडंडी वाला रोड पे आए, अच्छे बादल छा जाते हैं। देखिए आप, बादल, पूरी बदलिया, ऐसी धूप में बदलिया छा जाती है, और जैसे ही रोड पे आते, अच्छी बड़ी बड़ी बूंदों से पानी गिरना चालू हो जाता है। करीब करीब 1-2 किलोमीटर तक इतनी गर्मी में आए आचार्य जी, और हम सब अच्छे तरबतर हो गए, भीग गए।